13 जनवरी 2006 पलवल के गाड़ी पट्टी नाम के गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। माँ बाप ने उस बच्चे का नाम रखा राहुल। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो उसने हैरान कर देने वाली बातें अपने माँ बाप को बताई। उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ। उसने बताया कि मैं सन 1996 तक ट्रैक्टर चलाता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे धक्का दिया जिससे मैं सड़क पर गिर पड़ा और एक ट्रक ने मुझे कुचल डाला। उसने कहा जून 1996 में मेरी मौत हो गई थी, जिसके बाद 10 सालों तक मेरी आत्मा भटकती रही। मौत होने के बाद वो 10-12 दिनों तक अपने घर पर रहा। बाद में उसकी आत्मा अन्य जगहों पर भटकती रही। कभी तो उसकी आत्मा नीम पर रहती थी और ऐसे ही लगातार चलता रहा। और उस राहुल नाम के बच्चे का यह दावा था कि 10 साल तक मेरी आत्मा यूं ही भटकती रही और 10 साल बाद जाकर कहीं मेरा दोबारा जन्म हुआ। जब राहुल 3-4 साल का था तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मुझे उनको मिलने जाना है, मुझे उन्हें देखना है। माँ बाप उसकी जिद के सामने हार गए तो माँ बाप ने राहुल को गाड़ी में बिठाकर वहां से 12 किलोमीटर दूर बांसवा गांव ले गए, जहां पर वो पहले रहता था पिछले जन्म में, जहां उसने अपने पूर्व जन्म के बच्चों और अपनी पत्नी को पहचान लिया। और दोनों परिवार उस बच्चे की बातों को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे से बच्चे को इतनी बातें कैसे पता है, जबकि वो तो सिर्फ 3-4 साल का एक बच्चा है। उस 3 साल के बच्चे की करीब 50 साल की पत्नी अभी जिंदा थी और उस बच्चे के खुद के बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, जो उसकी बातों को सुनकर भौचक्के रह गए। वैसे इस स्टोरी को ऑलरेडी न्यूज़ 18 इंडिया कवर कर चुकी है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। पर यह स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, इसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो भैया आज मैं खुलासे करने वाला हूं भूत प्रेत और पिशाचों के। तो जिनकी फटती है वो यहां से खिसक लो। तू बैठा रहे। बहुत से लोगों ने यह कहा कि हमें एक ठोस सबूत चाहिए कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, आत्मा होती है या नहीं। तो मेरा जवाब है कि भूत प्रेत असल में होते हैं। अगर भूत प्रेत होते हैं तो मतलब आत्मा भी होती है, और आत्मा होती है या नहीं उसे मैं प्रूव करके बताऊंगा शास्त्र प्लस साइंस के हिसाब से और उसी की भाषा में। हमारे सदस्यों से मैं विनती करना चाहता हूं कि दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यह है फाड़ू एपिसोड नंबर 2। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपस्टॉक्स का फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। दोस्तों क्या आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो पर कुछ नॉलेज ना होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो चिंता छोड़ो, क्योंकि अपस्टॉक्स आपको फ्री में स्टॉक मार्केट कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि बाहर से अराउंड 1000 रुपए का पड़ता है। इस कोर्स में आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो एंड देन इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा, जो कि अपस्टॉक्स में बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद 30 दिनों तक आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे रतन टाटा जी खुद अपस्टॉक्स में इन्वेस्टर हैं, सो इट इज वेरी रिलायबल। यही नहीं, फ्रेंड को रेफर करने पर भी आप पैसे कमा सकते हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और ऑनलाइन फ्री डीमैट अकाउंट खोलना है। वेरी इजी। अगर आपको कोई भी डाउट है या दिक्कत आती है तो अपस्टॉक्स की टीम आपको खुद कॉल करके आपको गाइड करेगी और आपका डीमैट अकाउंट खोल के देगी। ओपन एन अकाउंट नाउ टू गेट ₹4000 बेनिफिट्स। तो ये वाला ऑफर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, तो भैया इस ऑफर का फायदा उठाओ। भूत होते हैं या नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूत आखिर होते क्या है। शास्त्रों के अनुसार भूत वो बनते हैं जो आत्महत्या करते हैं। कर्मा के अनुसार अगर उस बंदे ने 90 साल की जिंदगी बितानी थी पर 25 साल की उम्र में ही उसने आत्महत्या कर ली, तो बाकी के बचे 65 साल एज पर कर्मा उसे भूत की जिंदगी बितानी पड़ेगी। पर वो आत्महत्या करने के बाद भी वो भूत बनते हैं, पर वो भूत अंदर से डिससैटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपनी उसी भूख को मिटाने के लिए किसी के शरीर को इस्तेमाल करते हैं। भूत उन्हीं के शरीर को इस्तेमाल करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं जो लोग अंदर से डरपोक होते हैं, ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। भूत ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो किस किस को दिखे और किस किस को ना दिखे, इसलिए कुछ लोगों को भूत दिखता है पर कुछ लोगों को नहीं। भूतों में भी 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। सबसे पहले लोअर लेवल पर होता है भूत, उससे ऊपर होता है
प्रेत, उससे भी ऊपर होता है पिशाच, और सबसे खतरनाक जो होता है उसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस। और वो इस दुनिया में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, बहुत ही कम। सबसे ज्यादा होते हैं भूत, वो ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। यह तो हो गई भूतों की बात। अब आपका सवाल यह होगा कि अगर आत्मा भूत बनती है तो सबसे पहले यह बताइए कि इंसान के अंदर आत्मा होती भी है या नहीं। दोस्तों, साइंस आत्मा पर विश्वास नहीं करती। साइंस आत्मा को किस रूप में देखती है? एक एनर्जी के रूप में, एक ऐसी एनर्जी जिसे ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म। चलो अब मैं आपको साइंस की भाषा में समझाता हूं कि आत्मा होती है या नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। शास्त्र प्लस साइंस, अब आएगा आपको मजा दोनों का कॉम्बिनेशन देखने का। और मैं ये किसी पर दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप विश्वास करो ही कि आत्मा होती है या नहीं। ये आपका खुद का ओपिनियन है, क्योंकि अंधविश्वास को तो मैं भी नहीं मानता, पर जो चीजें साइंस प्रूव करती हैं वो तो मैं मानता हूं, उसे तो आपको भी मानना चाहिए। दोस्तों, जैसे पढ़े लिखे लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, ऐसा ही एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड, जो कि मॉडर्न न्यूरो सर्जरी के फादर भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था। उस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर पेनफील्ड ने ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए पूरा हाईटेक सिस्टम लगाया और सब्जेक्ट के सर पर सुइयां सी लगा दी। तो उन्होंने उस बंदे को, यानी कि उस सब्जेक्ट को, अपना हाथ ऊपर उठाने को कहा। तो उस बंदे ने अपने मुंह से बोला कि मैंने अपना हाथ उठा लिया, और जब उसने हाथ जोर से नीचे किया तो उसने कहा कि मैंने अब अपना हाथ नीचे कर लिया। तो जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर और नीचे किया तो उसके ब्रेन की एक स्पेसिफिक जगह पर एक्टिविटी हुई। फिर नेक्स्ट टाइम डॉक्टर ने जानबूझकर अपने हाईटेक इक्विपमेंट से ब्रेन के उसी पार्ट पर एक्टिविटी की तो बंदे का हाथ उठ गया। तो सब्जेक्ट ने बोला कि मेरा हाथ उठ गया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने हाथ अपने आप उठाया? तो बंदे ने कहा कि मैंने हाथ नहीं उठाया, ये अपने आप उठ गया। डॉक्टर ने फिर एक बार ब्रेन के उसी पॉइंट पर एक्टिविटी की तो उसका हाथ नीचे हो गया। पर सब्जेक्ट ने कहा कि मेरा हाथ नीचे हो गया पर मैंने नहीं किया। दोनों केसेस में हाथ ऊपर नीचे हुए, पर दूसरे वाले केस में दिमाग सिर्फ डॉक्टर की ही सुन रहा था, उस बंदे की नहीं। पर वो ब्रेन ही था जो हमारे हाथ ऊपर नीचे कर रहा था। पर पहले केस में दिमाग को एक ऐसी चीज एक्टिवेट कर रही थी जिसका पता किसी को भी नहीं है। मतलब पहले केस में जब सब्जेक्ट अपने आप हाथ उठा रहा था तब कुछ तो था उस बंदे के अंदर जो ब्रेन को गाइड कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। क्योंकि डॉक्टर ने तो दूसरे केस में जाकर उस ब्रेन को एक्टिवेट किया था, पर पहले केस में कौन एक्टिवेट कर रहा था? दूसरे केस में डॉक्टर के हाथ में दिमाग था, और पहले केस में उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो उस दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये करो। समझ रहे हो? खेल समझ रहे हो? डॉक्टर ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों के साथ दोहराया, पर यही रिजल्ट सेम निकले। डॉक्टर ने इस एक्सपेरिमेंट को इस चीज को प्रूव करने के लिए स्टार्ट किया था कि आत्मा, सोल, कॉन्शियसनेस, ये वक्त कुछ भी नहीं होता है, जो होता है हमारा दिमाग ही होता है। पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह साबित हो गया कि दिमाग तो सिर्फ एक कंप्यूटर है जिसे कोई ऐसी चीज ऑपरेट कर रही है जो वो खुद, यानी दिमाग नहीं है। मतलब कुछ आउटर एनर्जी है जो उस दिमाग को चला रही है, कह रही है कि तुम्हें क्या करना है। वो हमारा दिमाग खुद डिसाइड नहीं कर रहा। तो वो क्या चीज है? वो सोल है, आत्मा ही है। मतलब सोल होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। क्योंकि मरे हुए इंसान में भी वही सेम केमिकल होते हैं जो कि एक जीवित व्यक्ति में होते हैं। अगर कुछ होती नहीं है तो वो है सिर्फ कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा। जो भी आप समझो, जो भी आप कह लो, अगर आत्मा है तो शुरू में स्टोरी बताई थी उस पर अमल करना, समझ आ जाएगा। अगर वो कह रहा था कि मैं 10 सालों तक भटकता रहा तो भूत वाली बात भी सही है। हैंस प्रूफ्ड, मतलब भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस भी इस दुनिया में मौजूद हैं। साइंस की लैंग्वेज में समझाया, कुछ समझ में तो आया ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को मानो, मैंने तो सिर्फ साइंस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और वो भी आसान भाषा में, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो साइंस और शास्त्र दोनों पर विश्वास रखता हूं, इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको अपना ये प्रोजेक्ट दिखा दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। दोस्तों, आज का लाइक एम है 1,55,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक, ठोक दो बस। मेरे को नहीं पता, लाइक होने चाहिए 1,55,000। तो ये रहा
सवाल। राजा और रानी के 6 बेटे हैं, हर एक बेटे की एक बहन है, तो मुझे ये बताओ कि उस फैमिली में अब कितने सदस्य हुए। बहुत ही आसान है आज वाला क्वेश्चन, बताओ। अगर किसी को जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दिया है, वहां पर जाकर देख लो। अगर आंसर अच्छा लगे तो उसको भी लाइक कराना। और हाँ गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे लोगों में एक वहम सा पल गया है कि भाई कभी इस चैनल का नाम बदमाश आइकॉन हो जाता है, कभी टेक आइकॉन हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि टेक आइकॉन एक अलग चैनल है मेरा, जिसमें मैं टेक्निकल वीडियोस डालता हूं, और ये वाला चैनल बदमाश आइकॉन है और बदमाश आइकॉन ही रहेगा। हमारे पास अब 2 चैनल है, वैसे तो बहुत सारे चैनल है, मेन 2 चैनल है। कुछ लोग वहां पर जाकर कमेंट कर रहे हैं भाई ताबड़तोड़ वीडियो डालो। अबे टेक वीडियोस में ताबड़तोड़ क्या डालूं मैं, ज्यादा से ज्यादा डब्बे फाड़ सकता हूं। वो एक अलग चैनल है और अलग कंटेंट है, ये अलग कंटेंट है, समझे गाइस। बहुत सारी खुशी हुई, 3 मिलियन तो नहीं हुए बट 3 मिलियन के आसपास आप ले गए हो, तो थैंक यू। नीचे लाल वाला बटन है, कर दिया करो यार। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैं मांग ही चुका हूं, तो ठोको लाइक नहीं। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है यही है और कहीं नहीं। और अब शो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।